आप सभी को अंतर्मुख आत्मध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामुदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। श्री सद्गुरु भगवंत। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। शुद्धात्म है मेरा नाम, संवेदन ही मेरा काम। सिद्धात्म है मेरा नाम, संवेदन ही मेरा रूप। आत्म प्रदेश ही मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। भव दुख से भयभीत हूँ, चाहूँ अपना कल्याण। करूँ आत्मा का ध्यान, पाऊँ पद निर्वाण। पाऊँ पद निर्वाण। देवशास्त्र गुरुओं ने अंतर्मुख ध्यानाभ्यास बताकर समझाकर अनंत अनंत उपकार किया है। उन्हें अनंत अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता, निज शुद्धात्मा, ध्यान का ध्येय निज भगवान आत्मा यानी अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख अभ्यास प्रारंभ करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए शरीर को, हाथ पांव को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए। आंखों में जड़ शरीर के अंगों का आकार वर्ण को मत लाइएगा, नहीं देखिएगा। केवल पाद से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पांव तक अपने इस जड़ शरीर के अंदर जो भी एहसास महसूस अपना फीलिंग होता है अपनेपन का, इस जड़ शरीर के अंदर जो भी एहसास महसूस फीलिंग अपनी मौजूदगी का अनुभव होता है, सत्ता अस्तित्व वही आत्मा है। उसी पर मन को स्थिर करें। शांति का अनुभव करें। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। संबंध दुखमय कौन है, परिहार करूं। मैं चतुर्गति से आया हूँ। मैं शुद्धात्मा संख्यात प्रदेश अस्तित्व
पाँव से लेकर सिर तक मैं व्याप्त हूँ। मैं संवेदन, एहसास, महसूस, सत्ता स्वरूप हूँ, यानी ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान का अर्थ ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान का अर्थ अपना अस्तित्व, एहसास, महसूस, फीलिंग, अपनी मौजूदगी का नाम ज्ञान मात्र है। उसी पर मन को स्थिर करो। शांति का अनुभव करें। शांति शांति का अनुभव करें। आज का ध्यानाभ्यास पद्धति, विधान, विधि प्रवचन सार ग्रंथ की 80 नंबर गाथा के अनुसार हम आज ध्यानाभ्यास करेंगे। अरहंत भगवान के और आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय समान है, इसका आज हम अनुभव करेंगे। जो जानदि अरहंतम दौवत्त गुणत्त पज्जत्ते हिम सो जानदि अप्पानम। जो अपने अरहंत भगवान के द्रव्यपन से, गुणपन से और पर्यायपने से जानता है, वह अपने आत्मा को जानता है, परमात्मा बन जाता है। इसका आज हम अभ्यास करेंगे, अनुभव करेंगे, फीलिंग करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय और आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय दोनों समान हैं। 80 नंबर गाथा में व्यवहार की बात है और निश्चय नहीं की बात है। यह है कि जो अपने आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, अपने आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय जानता है, वह अरहंत को जानता है और वह लोकालोक को जानता है और केवल ही बन जाता है। शांति का अनुभव करें। अरहंत का द्रव्य, मेरा द्रव्य दोनों समान है। अरहंत भगवान का द्रव्य जीवास्तिकाय, पांव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश है। अरहंत भगवान अपने परमौदारिक शरीर में, अपने जड़ परमौदारिक शरीर में पांव से लेकर सिर तक अपना असंख्यात प्रदेश जो भी व्याप्त है उनका अनुभव कर रहे हैं। मैं भी पांव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश जीवास्तिकाय का अनुभव कर रहा हूँ। वे भी जीवास्तिकाय द्रव्य का अनुभव कर रहे हैं, मैं भी जीवास्तिकाय द्रव्य का अनुभव कर रहा हूँ। उनका द्रव्य भी असंख्यात प्रदेश पांव से लेकर सिर तक, मेरा भी द्रव्य असंख्यात प्रदेश पांव से लेकर सिर तक। प्रदेशों में कोई ज़्यादा कम होता नहीं, प्रदेश कभी अशुद्ध होते नहीं, सदा 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 सहज शुद्ध रहते हैं आत्मा के प्रदेश। इसीलिए आत्मा को त्रिकाल शुद्ध, त्रिकाल शुद्ध, त्रिकाल शुद्ध कहा जाता है।
आत्मा के प्रदेश कभी अशुद्ध होते नहीं, इसलिए आत्मा सदा शुद्ध है, द्रव्य सदा शुद्ध है। अनंत भगवान का द्रव्य, मेरा द्रव्य शुद्ध है, इसीलिए समान है। देखिए हमारा द्रव्य अनंत भगवान जैसे, अनंत भगवान का औदारिक शरीर, मेरा भी औदारिक शरीर, उनका भी असंख्यात प्रदेश, संवेदन, एहसास, महसूस, फीलिंग, धड़कन, फड़कन। मेरा भी जड़ शरीर में पाँव से लेकर सिर तक एहसास, महसूस, फीलिंग, धड़कन, फड़कन, एहसास, महसूस, अपनी अस्तित्व मौजूदगी। अनंत भगवान का भी अस्तित्व मौजूदगी उनके परम औदारिक शरीर में, मेरा औदारिक शरीर में। कोई अंतर नहीं, सब समान है। शांति शांति का अनुभव करें। शांति शांति का अनुभव करें। अब दूसरी बात, अरहंत भगवान के गुण, मेरे गुण समान है। पाँव से लेकर सिर तक अपने परम औदारिक शरीर में अनंत भगवान के अनंत गुण हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, बल, वीर्य, चारित्र इत्यादि। इसी प्रकार मेरे भी औदारिक शरीर में पाँव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश, ज्ञान, दर्शन, वीर, सुख, चारित्र, मेरे में भी अनंत गुण है। किसी भी द्रव्य का, किसी भी जीव द्रव्य का, अरहंत भगवान के हों चाहे संसारी मुक्त जीव के हों, गुणों में कभी ज़्यादा कम होता नहीं। गुण हमेशा अनंत रहते हैं, अनंत ही रहेंगे। मैं जो अपने अंदर एहसास, महसूस, फीलिंग, लीनता कर रहा हूँ, जहाँ मैं अपनेपन को अपना मान रहा हूँ, अपना जान रहा हूँ, उसमें लीन हो रहा हूँ, अपने में लीन हो करके, अपने असंख्यात प्रदेश में लीन हो करके आनंद अनुभव कर रहा हूँ। उसी प्रकार अनंत भगवान भी अपने द्रव्य में अपनापन करते हैं, ये दर्शन गुण है। अपने को जान रहे हैं, ये ज्ञान गुण है। अपने में लीन है, ये चारित्र गुण है। अपना आनंद ले रहे हैं, ये सुख गुण है। और अपने में अपनी शक्ति का विनियोग कर रहे हैं, अपना वीर शक्ति का, और प्रकट कर रहे हैं, ये वीर गुण है। इस प्रकार अनंत भगवान अपने अनंत गुणों का अनुभव कर रहे हैं। मैं भी अपने असंख्यात प्रदेश में अनंत गुणों का अनुभव कर रहा हूँ। मति श्रुत ज्ञान में अनंत गुण गिनने में आ सकता नहीं, इसीलिए मैं 5 गुणों का अनुभव अभी भी कर रहा हूँ वर्तमान संसार अवस्था में। अनंत भगवान मोक्ष अवस्था में अपना अनंत गुणों का अनुभव कर रहे हैं।
जान रहे हैं, प्रत्यक्ष जान रहे हैं। मैं खाली अनुभव कर रहा हूँ, मैं जान नहीं सकता। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान होने से मैं अनंत गुणों को जान नहीं सकता, पर अनुभव कर रहा हूँ, संवेदन कर रहा हूँ। अनंत भगवान के भी अनंत गुण, मेरे भी अनंत गुण समान है। इसीलिए अनंत भगवान में दोनों आत्मा और अनंत भगवान समान है। शांति शांति का अनुभव करें। कोई विचार चिंता नहीं, कोई बाल बच्चे नहीं, कोई स्त्री पुरुष नहीं, कोई माँ बाप नहीं, पति पत्नी नहीं, कोई संसार नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई लेना देना बिजनेस नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कुछ नहीं है। केवल मैं का अनुभव करें, केवल मैं का अनुभव करें, केवल शांति का अनुभव करें। अब तीसरा पॉइंट, अनंत भगवान अपने परम औदारिक शरीर में अपने असंख्यात प्रदेश आत्मद्रव्य का परिपूर्ण शुद्ध पर्याय का अनुभव कर रहे हैं। अपना परिपूर्ण शुद्ध पर्याय का अनुभव कर रहे हैं अनंत भगवान। और मैं आत्मा संसार अवस्था में मैं आत्मा, मैं मेरा असंख्यात प्रदेश द्रव्य अखंड द्रव्य की पर्याय का अनुभव कर रहा हूँ। मेरी पर्याय अशुद्ध है, पर मेरी पर्याय में जितनी शुद्धता प्रकट है वह शुद्धता अरहंत भगवान की पर्याय के समान है। अनंत भगवान की पर्याय परम शुद्ध पूर्ण शुद्ध है और मेरी पर्याय थोड़ी सी शुद्ध है और अधिकतम अशुद्ध है। वर्तमान में कोई भी पर्याय, निगोदिया जीव का भी पर्याय क्यों न हो, परिपूर्ण अशुद्ध नहीं होता। थोड़ी बहुत आंशिक शुद्धता पर्याय में रहती है। मेरी पर्याय में भी आंशिक शुद्धता है और जो भी थोड़ी बहुत शुद्धता है वह अनंत भगवान की पर्याय के समान है, क्योंकि क्वांटिटी अलग अलग है, क्वांटिटी में बहुत अंतर है, पर क्वालिटी एक है। और जो भी क्वांटिटी है वो अनंत भगवान की क्वालिटी का है।
अनंत भगवान की पर्याय जिस क्वालिटी का है, मेरी पर्याय भी उसी क्वालिटी का है, पर क्वांटिटी अंतर है। उनकी परिपूर्ण शुद्धता है क्वांटिटी, और मेरी थोड़ी बहुत शुद्धता है क्वांटिटी। अब उसका अनुभव करेंगे। वर्तमान में संसारी जीव की जो पर्याय है, थोड़ी बहुत शुद्धता है, वह अनंत भगवान के समान है। कैसा है इसका अनुभव करेंगे, संवेदन करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, फीलिंग करेंगे। ज्ञान गुण का उदाहरण लेवे। ज्ञान गुण क्या करता है? जानता है। पाँव से लेकर सिर तक अपने असंख्यात प्रदेश को जान रहा है। ज्ञान जान रहा है, जान रहा है, अनुभव कर रहा है, फीलिंग कर रहा है। अपना ज्ञान गुण, अपना असंख्यात प्रदेश का फीलिंग कर रहा है, अनुभव कर रहा है। यह ज्ञान गुण की शुद्धता है। और जिस शरीर में अपने असंख्यात प्रदेश है, द्रव्य है, उसी को ज्ञान पर्याय क्या करती है? जानती है। मैं रूप के मैं के रूप में जानती है, और दूसरे के असंख्यात प्रदेश द्रव्य को मैं के रूप में जानता नहीं। यह ज्ञान पर्याय की शुद्धता है। अपने असंख्यात प्रदेश अस्तित्व को ही मैं जानता है ज्ञान गुण, ये शुद्धता है। और शरीर को मैं जान रहा है, ये अशुद्धता है। इस प्रकार ज्ञान गुण में शुद्धता अशुद्धता दोनों है संसार अवस्था में। शांति का अनुभव करें। मैं मेरा अस्तित्व को जान रहा हूँ। मैं मेरे को मैं मान रहा हूँ, आपको नहीं। आपको मैं मान रहे हैं, मेरे को नहीं। ये आपकी ज्ञान पर्याय की शुद्धता है। पर ज्ञान पर्याय भ्रम के वश शरीर को ही आत्मा जान रहा है ज्ञान, इसीलिए ज्ञान गुण की अशुद्धता है वर्तमान में। शांति शांति का अनुभव करें। पाँव से लेकर सिर तक अपना असंख्यात प्रदेश अस्तित्व को जानिए, अनुभव करें, फीलिंग करें। अब श्रद्धा गुण। श्रद्धा गुण का काम क्या है? मैं पनाम करना, मैं पनाम मानना, ये श्रद्धा गुण का काम है। श्रद्धा गुण जहाँ अपना असंख्यात प्रदेश द्रव्य रहता है, जीवास्तिकाय रहता है, उसी को मैं पना, उसी में मैं पना करता है श्रद्धा गुण। जिस शरीर में असंख्यात प्रदेश आत्मा द्रव्य है, उसी में अपना श्रद्धा गुण क्या करता है? श्रद्धा गुण की पर्याय मैं पना मानती है पर्याय। आपके असंख्यात प्रदेश में श्रद्धा गुण
मैंपना नहीं मानती, मेरी असंख्यात प्रदेश में अस्तित्व में मैंपना मानती है। मेरे असंख्यात प्रदेश में मैंपना मानती है श्रद्धा गुण। ये श्रद्धा गुण की शुद्धता है। और आपके असंख्यात प्रदेश में श्रद्धा गुण, मेरी श्रद्धा गुण के पर्याय मैंपना नहीं मानता, मैंपना नहीं मानती। ये श्रद्धा गुण की शुद्धता है। पर शरीर को मैंपना मानती है, ये श्रद्धा गुण की अशुद्धता है। पांव से लेकर सिर तक अपने असंख्यात प्रदेश, अनंत के श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, सभी गुण अपने आत्मा को ही मैंपना, जाननपना, लीनपना आदि करता है। पर हमारे संसार अवस्था में ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण, चारित्र गुण सब अपने को ही मैंपना, अपने में ही मैंपना, अपने में लीनपना करते हुए भी, शुद्धता रहते हुए भी, कुछ भ्रमवश कभी कभी बीच में साथ में अशुद्धता भी है। शांति शांति का अनुभव करें। आनंद 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 आनंद, शांति शांति शांति। अब चारित्र गुण की बात है। चारित्र गुण की पर्याय क्या करती है? लीनता करती है। चारित्र गुण की पर्याय अपना द्रव्य जहाँ रहता है, अपना द्रव्य के असंख्यात प्रदेश जहाँ रहते हैं, उसी में लीनपना करती है। चारित्र गुण की पर्याय लीन होती है। तो मेरे असंख्यात प्रदेश जहाँ हैं, उसी में लीनपना कर रही है मेरी चारित्र गुण की पर्याय। तो इसीलिए चारित्र गुण की शुद्धता है। पर ब्रह्म के वश शरीर में लीनता कर रही है, ये चारित्र गुण की अशुद्धता है। अर्थात भोगों में, संसार में लीनता कर रही है, ये चारित्र गुण की अशुद्धता है। और अपने असंख्यात प्रदेश में भी लीनता कर रही है, ये चारित्र गुण की शुद्धता है। भोगों में लीनता कर रही है, शरीर में लीनता कर रही है, चारित्र गुण की पर्याय यह चारित्र गुण की अशुद्धता है। आनंद आनंद अनुभव करें। पाँव से लेकर सिर तक हम अपने में लीन है। मैं मेरे में लीन हूँ, आप में लीन है, ये चारित्र गुण की शुद्धता है। हम सब, आप सब शुभोपयोग में, अशुभोपयोग में लीन होते हैं, ये चारित्र गुण की अशुद्धता है। अनंत भगवान की चारित्र गुण की पर्याय केवल अपने जीवास्तिकाय में लीन है, इसीलिए अनंत भगवान की चारित्र गुण की पर्याय परिपूर्ण शुद्ध है। मेरी चारित्र गुण की पर्याय थोड़ी बहुत शुद्ध है और अधिकतम अशुद्ध है। आनंद 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 अनुभव करें।
आनंद का अनुभव करें। अब सुख गुण की बात है। अनंत भगवान का सुख गुण अनंत शुद्ध है, अनंत शुद्ध है, अनंत शुद्ध है। मेरा सुख गुण थोड़ा बहुत शुद्ध है, थोड़ा बहुत शुद्ध है, अधिकतम अशुद्ध है, अधिकतम अशुद्ध है। इस जड़ शरीर में आत्मा के असंख्यात प्रदेश है। आत्मा के कुछ प्रदेशों में सुखानुभूति है, वह सुख गुण की शुद्धता है। और कुछ आत्मा के कुछ प्रदेशों में थोड़ा बहुत दर्द है, दुख है, यह सुख गुण की अशुद्धता है। आपको कहीं घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये सुख गुण की अशुद्धता है। और शरीर के कुछ भागों में, अर्थात शरीर के कुछ भागों में स्थित आत्म प्रदेशों में सुख सुख, आराम आराम आराम, रिलैक्स रिलैक्स का अनुभव हो रहा है। यह सुख गुण की शुद्धता है, सहज शुद्धता है, त्रैकालिक शुद्धता है, त्रिकाल शुद्धता है। इस प्रकार हमारा सुख गुण थोड़ा बहुत शुद्ध है और बहुत कुछ अशुद्ध है। और जो अशुद्ध है उसको हम शुद्ध बनाना है। हम अपने आप में लीन हो जाएंगे तो शुद्ध हो जाएगा। आत्मा में सुख गुण है, दुख नामक कोई गुण है ही नहीं। आत्मा में केवल सुख गुण है। और सुख गुण अंतर्मुख लीन होने पर सुख गुण, दुख गुण, जो दुख है वही सुख गुण के रूप में बदल जाता है, सुखानुभूति के रूप में बदल जाता है। शांति का अनुभव करें। पाँव से लेकर सिर तक आराम आराम, रिलैक्स 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 रिलैक्स, शांति, निश्चिंत, कोई चिंता टेंशन नहीं। यही सुख गुण की शुद्धता है, यही सुख गुण की शुद्धता है। हम पर सन्मुख होते हैं। हम अपने सुख गुण को पर के द्वारा, भोगों के द्वारा भोगते हैं। अपने सुख गुण को भोगते हैं पर के द्वारा, भोगों के द्वारा। तो अपना वह सुख गुण क्या होता है, दुख रूप में बदल जाता है, दुख के रूप में बदल जाता है। और उसी दुख को हम अपने में लीन होकर के भोगेंगे। उपसर्गों को मुनि महाराज जंगल में, उपसर्गों को मुनि महाराज अपने में लीन होकर के उपसर्गों को, दुख को, दर्द को, बीमारी को, रोगों को भोगते हैं। दुख को भोगते हैं तो दुख क्या हो जाता है मुनि महाराज का, सुख के रूप में बदल जाता है। जब अपने में लीन हो करके भोगते हैं तो शांति शांति का अनुभव करें। अब अंत में वीर्य गुण, आपके शरीर में जितनी शक्ति है वह वीर्य गुण है, वीर्य गुण की शुद्धता है। और जितनी शक्ति आप में नहीं है वह वीर्य गुण की अशुद्धता है। अनंत भगवान अपने में संपूर्ण लीन है, उतनी शक्ति उनमें है, इसीलिए उनका अनंत वीर्य गुण अनंत अनंत शुद्ध है। और हम अधिक
समय तक अंतर्मुख नहीं रह सकते, अधिक समय तक हम आत्मा में लीन रह नहीं सकते, इतनी शक्ति हमारे अंदर नहीं है। ये हमारी वीर्य गुण की अशुद्धता है, वीर्य गुण की अशुद्धता है। और अभी हम आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा आत्मा का ध्यान कर पा रहे हैं, उतनी शक्ति हमारे अंदर है, उतनी तो हमारे अंदर वीर्य गुण की शुद्धता है, शुद्धता है। इस प्रकार अनंत भगवान का द्रव्य मेरा द्रव्य समान है, असंख्यात प्रदेश समान है। भगवान के गुण मेरे गुण अनंत है, इसीलिए भगवान का गुण मेरा गुण समान है। और भगवान की पर्याय परिपूर्ण शुद्ध है और मेरी पर्याय थोड़ी सी शुद्ध है। जितनी मेरी शुद्ध पर्याय है उतना भगवान के समान है, और जितनी पर्याय मेरी अशुद्ध है उतनी पर्याय भगवान के समान नहीं है। अब मेरी बाकी अशुद्ध पर्याय को शुद्ध करना है, अपने में लीन रहना है, अपने में आनंद अनुभव संवेदन करना है, अपने में फीलिंग करना है। इस प्रकार अंतर्मुख मार्ग देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है। उनको अनंत अनंत नमन करते हुए दोनों हथेली आंखों पर रखे, आंखों पर रख करके हथेलियाँ, दोनों हथेली आंखों पर रख करके धीरे से आंखें खोलिए। अपने मन को पांव से लेकर सिर तक घुमाइए, शांति का अनुभव करें। अपना एहसास महसूस की लंबाई चौड़ाई मोटाई अनुभव करें, अपने अस्तित्व की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। मैं कौन हूँ? असंख्यात प्रदेश आत्मा जीव द्रव्य हूँ, जीवास्तिकाय हूँ। मैं कहाँ से कहाँ तक हूँ? पाँव से लेकर सिर तक हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं अस्तित्व, एहसास महसूस, फीलिंग, मौजूदगी के रूप में हूँ। सुख दुख के रूप में मैं अनुभव में आ रहा हूँ। शरीर में जो भी अनुभव मात्र, संवेदन मात्र, ज्ञान मात्र, அறிவு मात्र, फीलिंग मात्र हो रहा है, वही आत्मा मैं हूँ। और जो भी दिखता है हाड़ मांस चमड़े का, वह शरीर है, मैं नहीं, मेरा नहीं। अब आंखें बंद करें, आंखें बंद करके एक हथेली उठाकर घुटने पर रखे, दूसरी हथेली बाद में उठाकर दूसरे घुटने पर रखे। देखिए, कोई चिंता विचार टेंशन नहीं, यही संवर तत्व है। विकल्प कर्म कम 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 होते गए, विकल्प संकल्प चिंता टेंशन कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। यही संवर तत्व है। संवर इसी प्रकार बढ़ता 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 जाता है। और आपका ये बाहर का जड़ शरीर, अंदर का संवेदन रूप अनुभव, एहसास महसूस रूप जो अंदर का चैतन्य शरीर है, और जो आपका मन है, उपयोग, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, ये सब रिलैक्स रिलैक्स, मन भी रिलैक्स हो गया, अंदर का आत्मा, बाहर का शरीर, तीनों रिलैक्स हो गए। यही निर्जरा तत्व है, यही निर्जरा तत्व है। पाँव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश अस्तित्व में लीन थे, यही मोक्ष तत्व है। और जो अपने पाँव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश सत्ता है, अस्तित्व, मौजूदगी है, एहसास महसूस है, यही जीव तत्व है। इस प्रकार हमने ध्यान में तत्वों का अनुभव किया। तत्वों का नाम, तत्वों को, साप्त तत्वों को शास्त्र में पढ़ने से ज्ञान होता नहीं। शास्त्र में पढ़ने से, चर्चा करने से, सुनने से, सुनाने से 7 तत्वों का ज्ञान होता नहीं, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। इसीलिए हम अनंत काल से संसार में रगड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, दुखी हैं। और अंतर्मुख ध्यान अभ्यास में ही
सातों तत्वों का ज्ञान होता है। अंतर्मुख आत्म ध्यान अभ्यास में ही, अपने अंतर्मुख अभ्यास में ही सातों तत्वों का लोकालोक का ज्ञान होता है, अनुभव होता है। अपने निज शुद्धात्म द्रव्य को, यानी अपने आप को अपनी अनंत नमन करते हुए आज की कक्षा अंतर्मुख ध्यानाभ्यास से ही पूर्ण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आप सभी भगवान आत्मा, शुद्धात्मा भगवान आत्मा है। आप सभी का अभिनंदन करते हुए आज की कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं। ओम नमः, ओम नमः।